हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला प्री का यूपी पीसीएस 2023 का, उसकी तैयारी हम कैसे करें, कौन कौन सी बुक पढ़ें। यानी दोस्तों पूरी बुक लिस्ट बताई जाएगी आपको पीसीएस प्री के लिए कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। अगर दोस्तों इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 100% आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, पहले बताऊं दोस्तों, एग्जाम में पीसीएस प्री का वो कब तक होने की संभावना है। तो दोस्तों जो पूरी संभावना वो आपके 21 मई को होगी। 21 मई को आपका एग्जाम हो सकता है। 90% चांस है कि आपका जो एग्जाम है वो 21 मई को आपको हो सकता है, लेकिन इतना कन्फर्म है मई में आपको हो जाएगा। ठीक है, एक आध भी आगे पीछे आपको हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो कम से कम अभी आपके पास 4 साढ़े 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो मोटा मोटा आप 4 महीने मांग चलिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, और जो मई में जितना समय मिले आपको उसको लगाना केवल आपको रिवीजन में। यानी 4 महीने में पूरी तैयारी करनी है आपको प्री की अच्छे से। और उससे पहले दोस्तों बता दूंगा आपको, पता होगा जो आपका पीसीएस की तैयारी आप पहले से कर रहे हो, तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं प्री में। पहला होता है जीएस का और दूसरा होता है आपका सी सेट का। सी सेट में क्या आता है आपका हिंदी इंग्लिश, आपका कॉम्प्रहेंशन वगैरह आता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग वगैरह आपकी आती है। और जीएस में आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ये सब चीज़ आपकी आती हैं इसमें। तो दोनों पेपर आपका 200 मार्क्स के होते हैं। और साथ ही बात करें कि जीएस में आपके 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं और सी सेट में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर क्या, देखिए दोस्तों 150 क्वेश्चन आपके आते हैं और जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है प्री की वो केवल आपका जीएस के पेपर के आधार बनती है, क्योंकि सी सेट के जो मार्क्स है वो आपके एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, जो कि आपका 33% है। यानी कि 200 में से आपको 33% यानी कि 67 मार्क्स आपको लेके आने हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आपको मान लो सी सेट में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर जो आपका जीएस की कॉपी है वो आपकी चेक नहीं होती है। ठीक है, 150 क्वेश्चन में से आपका 150 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका बन गया 1.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और जो नेगेटिव मार्क में होती है वो आपकी 1/3 होती है दोनों पेपरों में, जीएस में भी और साथ में आपका सी सेट में भी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपका हाल ही का पैटर्न देखा जाए आपका, अगर मान लो आप 90 से लेकर 95 क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हो, ठीक है, तो पूरी संभावना है कि आपको मेंस में लिखने का आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, 90 से 95 क्वेश्चन, यानी कह सकते हो कि 120 से लेकर 125 को अगर आपके मार्क्स आते हैं तो पूरा चांस है कि आपको एग्जाम बैठने का मौका मिल जाएगा मेंस में। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। यहाँ पर दोस्तों पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राचीन भारत के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है आपको रामशरण शर्मा जी की बुक पढ़नी है। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या था, पहले जो आपके एनसीईआरटी आती थी रामशरण शर्मा की, लेकिन अब इनकी बुक आने लगी है, तो ये बुक आपको पढ़नी है। अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर आपका मध्यकालीन भारत, यहाँ पढ़ना है आपको सतीश चंद्रा। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी पहले आती थी, अब आपकी बुक के रूप में आने लगी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारे चैनल आपको बताएंगे, कोई और बुक बताएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको वो बुक बता रहा हूँ जो आपका प्री में भी काम आएंगी और साथ में भी आपको मेंस में भी काम आएंगे। ऐसा नहीं कि प्री में दूसरी बुक पढ़ रहे हो, मेंस में आप दूसरी बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए जो आपका मतलब जो आपका फाइनल डिसीजन है वो आपका प्री मेंस आपको निकालना होगा। ये नहीं कि आप प्री निकाल के खुश हो जाओ, क्योंकि मेंस में तो आप बैठना, आपको मेंस में निकालना है, इसलिए ये दोनों बुक आपको पढ़नी है। फिर है आपका आधुनिक भारत, तो यहाँ पर पढ़ना आपको स्पेक्ट्रम बुक पढ़नी है राजीव अहीर की। ठीक है, फिर है आपको कला संस्कृति, यहाँ पर पढ़ना आपको नितिन संज्ञानी की बुक पढ़नी है। लेकिन दोस्तों ये बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी, कुछ चैप्टर आपको छोड़ देने इसमें, वो मैं बता दूँगा कौन कौन चैप्टर आपको इसमें पढ़ने। तो ये बात होगी भारतीय इतिहास की। इसके अलावा बात करें भूगोल की, तो देखिए यहाँ पर एक बुक आती है महेश बनवाल की, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, ये बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल की, और साथ में आपको 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है ज्योग्राफी की, और साथ में आपको ऑक्सफोर्ड एटलस ये आपको जरूर लेना है। क्योंकि देखा होगा आपने, चाहे आपको यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, आपका 4-5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे आपके मैप पे आधारित पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ऑक्सफोर्ड एटलस आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये आपको इतना हो गया भूगोल के लिए। फिर है आपका भारतीय राजव्यवस्था, तो देखिए यहाँ पे आपको केवल एक बुक पढ़नी है, वो है एम लक्ष्मीकांत की। अब तो ये नहीं कि आपको दूसरा एडिशन पढ़ रहे हो, इसका इस समय मार्केट में 6 एडिशन आया हुआ है। अगर 6 आपके पास नहीं तो 5th आप पढ़ सकते हो, ये नहीं कि आप 3rd पढ़ रहे हो 2nd पढ़ रहे हो। ठीक है, जो लेटेस्ट हो कोशिश करिए वो आपको पढ़ना है। फिर है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर देखिए एक बुक दोस्तों आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की आती है। अगर देखिए आपको मेंस देना है तो आपको जो आपका बेसिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय कम है तो आप इसको मत पढ़ो, मेंस में के बाद टाइम देख लेना, तो इस बुक को पढ़ सकते हो। अर्थव्यवस्था अतिरिक्त अंग आती है, जो कि आपकी हर साल आती है प्रत्युत्तर दर्पण की।
ठीक है, इसको पढ़ लो, साथ में आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। जैसे बजट हो गया, आपका आर्थिक समीक्षा हो गई, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात होगी भारतीय अर्थव्यवस्था की। अगला है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर देखिए एक दोस्तों बुक आती है, दृष्टि IAS की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। और लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो ठीक ठाक, तो शंकर IAS की बुक आती है, नोट्स थे पहले, अब बुक के रूप में आते हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, वो आपकी इच्छा अगर देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो उसको खरीद सकते हो, क्योंकि ये आपकी हिंदी में नहीं आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सामान्य विज्ञान। और दोस्तों साथ में आपको करंट अफेयर फोकस जरूर करना है, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछे जाते हैं पर्यावरण से। ठीक है, करंट अफेयर जोड़ के आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं, अगला आपका सामान्य विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो सामान्य विज्ञान के लिए पढ़ना है आपको लूसेंट की बुक जो आती है मोटी वाली, सामान्य विज्ञान की, सामान्य ज्ञान ही सामान्य विज्ञान। ठीक है, और साथ में आपको 9th और 10th की NCERT भी पढ़नी है, और साथ में पढ़ना है करंट अफेयर। करंट अफेयर किसके लिए आपको, जैसे पता होगा जो आपका साइंस टेक का पार्ट होता है वो आपको करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। जैसे इसरो के जो भी आपके आगामी मिशन हो गए, ठीक है, कोई मिसाइल हाल ही में आपकी लॉन्च की गई है, पूछ सकता है उसकी मारक क्षमता कितनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, तो इसके लिए करंट अफेयर से आपका कवर हो जाएगा। आगे आपका UPGK। तो देखिए दोस्तों, UPGK के लिए आपको 2 बुक पढ़नी है, एक तो परीक्षा वाणी पढ़नी है। अब देखिए इसका मार्केट में लेटेस्ट एडिशन जो आपका आया हुआ, जो कि आपका अगस्त 2022 में आया था, तो वो आपको पढ़ना है। और साथ ही बात करें घटना चक्र की, तो इसके लिए आपका UP स्पेशल पढ़नी है आपको साथ में। ठीक है, दोनों बुक आपको पढ़नी है। ये देखिए आपकी हर साल आती है, तो 2022 की आपकी आई थी लगभग मई जून के आसपास में, तो वो आपको नहीं खरीदना है। जो कि आपके 2023 में आएगी, हो सकता है फरवरी मार्च तक आ जाए, तो उसको आप ले लेना। ठीक है, जो लेटेस्ट हो। तो ये बात होगी UPGK की, और साथ में UP से करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो पढ़ना आपको। अगला आपका करंट अफेयर्स। अब देखिए करंट अफेयर की कौन सी बुक आपको पढ़नी है। एक घटनासार एक तो आपकी हो गई, जो मंथली मैगजीन आती है, 15-20 रुपये की आती है, मोटी आपकी नहीं आती है, ये आपको पढ़नी है। और साथ में क्रॉनिकल पढ़नी है मंथली, जो कि आपकी पतली वाली, इसमें 2 आती है, एक पतली एक मोटी, जो पतली वाली वो आपको पढ़नी है। और साथ में दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम से 20-25 दिन पहले घटना चक्र की बुक आती है, दृष्टि करके आती है। ठीक है, वो आपको लेनी है, उसमें पूरे साल का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों का सवाल यहाँ आता है कि करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लो आपका एग्जाम अगर 21 मई को होता है, तो आपको 1 जून से लेकर 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, यानी 7-4 11-12 महीने के आसपास में। ठीक है, 1 जून से लेकर पढ़ सकते हो आप, 1 जून से लेकर 30 अप्रैल तक का। और दोस्तों अगर इतना आप नहीं पढ़ना चाहते हो, देखिए जब आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले, ठीक है, हमारे द्वारा एक आपको 60-70 पेज का एक PDF नोट्स प्रोवाइड कर देंगे करंट अफेयर के, जिसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको उसमें कवर हो जाएगा। यानी जितनी भी अच्छी मार्केट में आपकी मैगजीन आती है, उन सभी को उसमें कवर करा दिया जाएगा। यानी ये मान लीजिए आपका 80% के आसपास क्वेश्चन फंसने के चांस रहेंगे उसमें से। वैसे बात का देखिए दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से ऐसे आते हैं, वो पता नहीं चलता किसी को कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, तो वो तो आपके हर किसी के सही नहीं होते हैं। यानी आपको अगर आपके 75-80% क्वेश्चन सही हो रहे हैं करंट अफेयर से, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, समझ लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा आपकी बुक लिस्ट हो गई है GS की, जो बुक आपको पढ़नी है। और बात करें CSET की, तो यहाँ के इसके दोस्तों जो आपकी इच्छा हो, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ की कोई बुक पढ़ सकते हो, रीजनिंग कोई भी पढ़ सकते हो, ठीक, कंप्रेशन कोई खरीद सकते हो, यानी ऐसी कुछ नहीं आपका कि यही बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो उस बुक को आप पढ़ सकते हो। और अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा आपको कि मेंस की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, वो भी सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।